solving practice set 2.5. Questions will be first questions, second one and third one. And second questions, third one and second. What is absolute value or modulus? Absolute value is that if x is a real number, then absolute value of x is its distance from 0 on the number line, which is written as mod of x. Assume करो कि if x is a real number. What is a real number? Real number can be anything, fraction भी हो सकता है. So absolute value of x, absolute value of x which is defined by this. आप दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में जब एक पॉजिटिव रियल नंबर रखोगे तो दिस इज एब्सोल्यूट वैल्यू, और इन इजियर लैंग्वेज जो आपको टेक्स्ट बुक में दिया है, और इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 0 ऑन द नंबर लाइन. कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है कि अगर आपकी कोई से भी पॉजिटिव रियल नंबर है, या पॉजिटिव ही नहीं, कोई भी एक रियल नंबर है, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, फ्रैक्शन हो, नॉन फ्रैक्शन हो, रिकरिंग नॉन रिकरिंग हो, कोई भी एक रियल नंबर हो, अगर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो मॉड्यूलस के बीच में लिखते हो, ये दो लाइंस को मॉड बोलते हैं, मॉड्यूलस भी बोलते हैं, मॉड्यूलस के बीच में रखोगे तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, या फिर उसको कह सकते हैं कि उसकी वैल्यू 0 से लेकर उसकी जितनी डिस्टेंस है नंबर लाइन पे वो होती है. We will take a few examples. Suppose करो आपको चार नंबर है, एक 4, एक है 8 - 7 और एक है 9. तो एब्सोल्यूट वैल्यू 4 की सिर्फ 4 होगी, क्योंकि अगर आप नंबर लाइन चेक करने जाओगे तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है. तो इसकी डिस्टेंस कितनी है? 1 2 3 4 यूनिट्स है, तो यही आएगा 4. सेम आपका 9 के लिए भी आएगा कि 9 यूनिट्स आएगी. अब जब 8 - 7 होगा तो पहले अंदर सब्ट्रैक्शन होगा. 8 - 7 क्या आएगा? 1. आंसर भी क्या आ गया? 1. ये तो खैर पॉजिटिव रियल नंबर्स है. अगर आप नेगेटिव लोगे या 0 लोगे तो क्या होगा, उसके ऊपर भी कंडीशंस है. Suppose for the first condition, if x is equal to 0, which implies अगर आपका कोई भी रियल नंबर है उसकी वैल्यू 0 है, so mod of x will be what? Mod of 0, which is nothing but 0. Suppose if x is greater than 0, कि आपका जो नंबर है वो 0 से आगे वाला है, 0 से बड़ा है, your number is greater than 0, then mod of x will be just x. जो आपका एग्जाम्पल था 4 का, कि अगर 4 है तो 4 0 से 4 डिस्टेंस की यूनिट पे, 4 यूनिट के डिस्टेंस पे, तो आपका आंसर भी 4 आ रहा. Now suppose if x is less than 0, then mod of x will be what? -x. Now this is a bit tricky part. आपको assume करना है, समझो यहाँ पे -4 है. Now x is less than 0. Here -4 is also less than 0. So answer is what? -x. If answer is -x, मतलब क्या? x की वैल्यू पे माइनस साइन लगाओ. यहाँ पे -4 है तो इस -4 पे भी एक माइनस साइन लगेगी. माइनस ऑफ -4, माइनस इंटू माइनस प्लस, विच गिव्स अस +4. इन शॉर्ट मॉड्यूलस में से जो भी आंसर निकलेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए जो भी आंसर इन दोनों लाइंस के बीच से निकलेगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा या फिर 0 होगा. Let's start with the exercise. You have the first questions, second one, which is mod of
4 minus 9. And you have first questions, third one, mod of 7 into mod of minus 4. Now if you see here, जो आपका फर्स्ट वाला है 4 minus 9 और ये आपका थर्ड वाला है 7 into minus 4. If you see here 4 minus 9 का आंसर क्या आता है minus 5. Minus 5 is greater than 0 or less than 0? It is less than 0. So if minus 5 is less than 0, then mod of minus 5 will be what? Minus of minus 5. तो यहाँ पे भी क्या आएगा? Minus of minus 5 which is equal to plus 5. Same it goes as here. यहाँ पे क्या बीच में 7. 7 is greater than 0. Greater than 0 तो exact value same नीचे आएगी. Then here it is minus 4. Again same condition. Minus 4 is less than 0. So minus 4 will be minus of minus 4. यहाँ पे भी minus of minus 4. तो यहाँ पे क्या आएगा 7 into minus plus 7 into 4 which is 28. इतना याद रखो, पॉजिटिव रियल नंबर की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी और जब नेगेटिव की वैल्यू निकालने जाओगे तो उसको आपको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा. टेक अ गुड लुक एट दिस. इफ यू हैव एनी डाउट आस्क अस इन व्हाट्सएप और कमेंट सेक्शन. Next two questions you have are second questions. Second one, which is 7 minus 2x is equal to 5. Now the weird part here or difficult part here is आपको ये नहीं पता है कि x की वैल्यू क्या है. आपको ये नहीं पता x की वैल्यू क्या है तो आपको ये नहीं पता है कि इस मॉड से जो आंसर निकलेगा, इस मॉड में से जो आपको x की वैल्यू को सपोज करोगे तो जो आंसर मिलेगा वो प्लस होगा कि माइनस होगा. तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि 7 minus 2x जब मॉड निकलेगा तो या तो आंसर प्लस और माइनस 5 आएगा. नाउ द रीजन फॉर दिस इज कि आप प्लस 5 लो या माइनस 5 लो, एक बार प्लस 5 लोगे तो आपको x की वैल्यू ऐसी आएगी कि दोनों आंसर पॉजिटिव थे तो इसके लिए आपको प्लस 5 के हिसाब से जो आंसर है वो आएगा. इन शॉर्ट कि अगर आप 7 minus 2x is equal to 5 रखोगे कि दोनों आंसर पॉजिटिव थे तो आपको x की वैल्यू उस वे में आएगी. अगर आप ऐसा लोगे कि 7 minus 2x की वैल्यू माइनस 5 के बराबर है कि मतलब दोनों में से कोई एक आंसर नेगेटिव है तो x की वैल्यू उस पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी में आएगी. 7 minus 2x is equal to प्लस और माइनस 5. क्यों? क्योंकि एक बार प्लस 5 लोगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर दोनों साइड पॉजिटिव थे तो क्या आता था आंसर. माइनस 5 क्यों? अगर दोनों साइड अगर नेगेटिव होंगे तो आपको क्या आंसर आएगा. सपोज 7 minus 2x is equal to 5 plus 7 goes this side becomes minus 7. Minus 2x is equal to 5 minus 7. Minus 2x is equal to minus 2. Minus 2 multiplied, here it goes in division. Minus 2 upon minus 2 gives us answer x is equal to 1. Next you have 7 minus 2x is equal to minus 5. Plus 7 goes this side becomes minus 7. Minus 7 becomes minus 12. Minus 2 is getting multiplied, here it goes in division. X is equal to minus 12 by minus 2. 2 1s are 2, 6 are, x gives us answer 6. Now the third question of question number 2, that is 8 minus x upon 2 is equal to 5. अगेन जब आप मॉड्यूलस निकालोगे या एब्सोल्यूट वैल्यू का जो साइन है वो निकालोगे तो आपको या तो 8 minus x upon 2 is equal to plus 5, दोनों पॉजिटिव साइड का आंसर आना चाहिए, या तो फिर 8 minus x upon 2 is equal to minus 5, एक नेगेटिव साइड का एस्पेक्ट वाला आंसर. 2 is getting multiplied here, 2 is getting divided, here it goes in division, multiplication.
So here 8 minus x, 2 5 becomes 10. Plus 8 goes on that side, becomes minus 8. And minus x is equal to 10 minus 8 minus x is equal to 2. X becomes minus 2. 2 into minus 5 becomes minus 10. Plus 8 goes on that side, becomes minus 8. Minus x is equal to minus 10 minus 8. Minus x is equal to what? Minus 18. X is equal to plus 18. This is how you solve the polynomials for modulus. If you have any doubt, ask us in the comment section or on the WhatsApp group. We will be happily solving it. And modulus का अगर फिर भी अच्छे से नहीं समझा है तो try to look at the PDF or the textbooks you are provided or you have at home of your elderly siblings. So till अगर आपको कुछ नहीं समझा है तो व्हाट्सएप या कमेंट सेक्शन में पूछिए. इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. एंड टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ.